हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज है संडे और हम आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गए क्योंकि रात को भाव्या ने हमें बिल्कुल भी सोने नहीं दिया और इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। और अभी हमने फिलहाल तो नाश्ता किया है और देखते हैं इसके बाद क्या करना है। गाइस नाश्ता करने के बाद देखा तो भाव्या भी बहुत तेज से रो रही थी और भाव्या इस वजह से रो रही थी कि हम लोगों ने नाश्ता कर लिया लेकिन भाव्या को नाश्ता नहीं कराया है। तो अभी भाव्या की मम्मी उसे दूध पिलाएगी। गाइस भाव्या तो दूध पी रही है लेकिन उसकी मम्मी ने देखा कि मैं क्यों फ्री खड़ा हूँ और उसकी मम्मी ने मुझे एक नया काम लगा दिया। बोल रही जब तक मैं भाव्या को दूध पिलाती हूँ तब तक तुम भाव्या के डायपर उठा दो। और भाव्या के डायपर कोई आम डायपर नहीं होते गाइस, आपको पता होता है डायपर में क्या होता है। और मुझे ये सबसे मुश्किल टास्क लगता है क्योंकि मेरे इसमें नाक के बाल खड़े हो जाते हैं। जैसे ही मैं डायपर फेंक के आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाव्या की मम्मी और भाव्या दोनों ही रूम से गायब हैं। और फिर फटाफट से मैं बालकनी में देखता हूँ तो बालकनी में आकर देखता हूँ तो भाव्या की मम्मी और भाव्या दोनों बड़े आराम से वहाँ पे खड़े होकर धूप सेक रहे हैं। तो गाइस भाव्या की मम्मी ने मुझे एक नया काम दिखा दिया। बोली कि जब तक मैं भाव्या को धूप सिखा रही हूँ तब तक तुम ये बिस्तर ठीक कर लो। तो चलो फटाफट से इन बिस्तरों को ठीक कर देते हैं। तो गाइस भाव्या की मम्मी को मेरा बिस्तर ठीक करना पसंद नहीं आया तो बोले तुम बच्चे को ही पकड़ लो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। तो गाइस जैसे भाव्या की मम्मी को मेरा बिस्तर ठीक करना पसंद नहीं आया था, शायद बेटी को भी मेरी गोदी पसंद नहीं आ रही थी और वो मेरी गोदी में आके काफी देर से रो रही थी और मैं उसे चुप कराने में लगा हुआ था। गाइस तो भाव्या मेरी गोदी में ही सो गई तो मैंने इसको लाके बेड पे सुला दिया। लेकिन ये गलत टाइम पे सो गई क्योंकि अभी इसको नहाना है और दूध पीना था और मैं इसे काफी देर से उठा रहा था लेकिन ये उठ ही नहीं रही थी क्योंकि ये बहुत गहरी नींद में है। और इसका गहरी नींद में होने का रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि ये रात को बिल्कुल भी नहीं सोती है, पूरी रात जागती है और हमें भी जगाती है और ये दिन में पूरा आराम से सोती है। अभी ये कुंभकर्ण की नींद ले रही है और मैं इसको जितना मर्जी हिला दूं और मैं इसको हिला रहा हूं आप देख सकते हैं लेकिन ये फिर भी नहीं उठ रही है। और इसकी मम्मी बोल रही है कि उसको सोने दो। मैंने बोला नहीं, अगर ये अभी सोएगी तो रात को हमें नहीं सोने देगी। इसलिए मैं भाव्या को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बाद में मुझे भी तरस आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं यार, बच्चा है सोने दो। लेकिन इसकी मम्मी ने बोला कि इसको दूध पिलाना भी बहुत ही जरूरी है और अभी इसको मुझे नहलाना भी था क्योंकि नहलाने का रीजन सिर्फ इतना ही था क्योंकि गाइस अब मौसम का फर्क हो गया है और आप देख सकते हैं कि धूप बहुत ही मुश्किल से निकलती है। तो अभी धूप थी तो हमने सोचा कि भाव्या को अभी नहला देते हैं ताकि इसको सर्दी और जुकाम ना लगे। लेकिन भाव्या तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। ये बहुत चालाक लड़की है गाइस क्योंकि इसको पता है कि अभी ये मुझे पानी से नहलाएंगे इससे पहले मैं सो ही जाती हूँ। और ये अपने प्लान में कामयाब हो चुकी है और हम भी हार मान चुके हैं क्योंकि हम बच्चे को ज्यादा देर हिला हिला के उठाने में हमें खुद को ही बुरा लग रहा है। तो गाइस भाव्या 5 मिनट की नींद लेने के बाद उठ जाती है और मैंने उसका सोते सोते पानी गर्म लगा दिया था और भाव्या को नहलाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन भाव्या अपनी मम्मी का अभी दूध पी रही है क्योंकि वो बहुत तेज तेज रो रही थी तो उसकी मम्मी ने सोचा कि पहले उसको दूध पिला देती हूँ। गाइस भाव्या ने दूध पी लिया है और मैं उसका पानी बाथरूम में रख रहा हूँ और अब इसकी मम्मी उसके कपड़े लाके उसे नहलाने की तैयारी कर रही है। गाइस फाइनली भाव्या नहा के आ चुकी है अपनी मम्मी की गोदी में और इसकी मम्मी धूप सिखाती हुई भाव्या को। भाव्या बहुत रोई नहाते वक्त लेकिन नहाते वक्त हम इसका वीडियो शूट नहीं कर सकते क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है थोड़ा सा रूल्स के। तो इसलिए भाव्या को नहला के हम ले आए हैं और भाव्या के कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी इसकी मम्मी इसको ये पर्पल वाला सूट पहना देंगी और इसके बाद इस टॉवल में इसको लपेट के फिर मैं पकड़ूंगा भाव्या को और उसके बाद इसकी मम्मी का भी पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे और इसकी मम्मी की बारी है नहाने की। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगा और इसकी मम्मी भाव्या को फिर दूध पिलाएंगी। और अगर आपको यहाँ तक व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि आपको नेक्स्ट में भी और अच्छा लगेगा। धन्यवाद। तो गाइस भाव्या की मम्मी ने भाव्या को कपड़े पहना दिए हैं। भाव्या ने आज पर्पल कलर का सूट पहना है क्योंकि आज भाव्या का शूट आउट होने वाला है, मतलब कि फोटो शूट होने वाला है। तो भाव्या की मम्मी ने सोचा कि भाव्या को पहले काला टीका लगा दो ताकि उसकी बेटी को नजर ना लग जाए, जो कि हर माँ करती है और करना भी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है। और भाव्या की मम्मी ने उसको हल्का सा पाउडर भी लगाया है तिलक के ऊपर ताकि जो काला टीका होता है वो उसके माथे पे चिपका ही ना रह जाए और परमानेंट काला टीका ना लगा रह जाए। तो इसलिए भाव्या सोती हुई कुंभकर्ण की नींद दोबारा से लेती हुई और उसकी मम्मी अब कर रही है तैयारी नहाने की। तो गाइस जैसे ही भाव्या सो जाती है और देखते देखते टाइम भी कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, रात हो जाती है। और रात का खाना में बना था आज छोले की सब्जी और चावल और मेरी वाइफ ने प्यार से बनाई थी धनिया की चटनी और मैंने सारा कुछ उसमें मिक्स कर लिया था। छोले देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, फिर मुझे उन्हें टेस्ट करके अपनी बीवी को कॉम्प्लीमेंट भी देना था। फिर मैंने धनिया की चटनी और छोले को दोनों को मिक्स करके राइस में एक चम्मच से बाइट लिया और जैसे ही मैंने बाइट लिया ना गाइस तो मेरी आंखें बंद की बंद ही रह गई क्योंकि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए।